अध्याय 15 सृजनात्मकता क्रिएटिविटी। चलिए शुरू करते हैं। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है जिसका मत है जेम्स ड्रेवर मत है किसका मत है जेम्स ड्रेवर का। सृजनात्मकता मौलिक परिमाणों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक का मत है? क्रो एवं क्रो। सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत किसने दिया था? I.A. टेलर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। सृजनात्मकता मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। कोल एवं ब्रूस। सृजनात्मकता परीक्षण के लिए वी के पास ही कितने उप परीक्षण का उल्लेख किया? 6। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? नवीन उत्पाद। सृजनात्मक बालक में निर्णय लेने की प्रवृत्ति किस रूप में होती है? स्वतंत्र। सृजनात्मकता तथा बुद्धि में किस प्रकार का संबंध होता है? धनात्मक सहसंबंध। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन कौन है? धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण। सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया है? टोरेंस। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है या मत है? रॉस। विद्यालय या विद्यालय के बाहर प्राप्त अनुभवों में उत्कृष्ट कोटि की सृजनात्मकता रहती है, मत है? शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी का। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है जो पाश्चर लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक का मत है? क्रो एवं क्रो का। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जॉन डेवी। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? टोरेंस। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है? रॉस। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक या सकारात्मक? उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? सृजनात्मकता। कौन अधिककर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? सृजनशीलतावाद। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। कथन है टेलर, उत्तराखंड। टेलर। कौन सी पारिस्थितिकी सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होती है? जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। किसने यह कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है, मत है? स्किनर। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता। कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी हो सकता है सृजनशील। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? अधिगम, कल्पना, तर्क, उपयुक्त सभी।
सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन उत्पाद, नवीन खोज, नवीन रचना, उपयुक्त सभी। सृजनशील बालक के प्रमुख गुण होते हैं समायोजनशील, सौंदर्यात्मक गुण, हंसी प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति पाई जाती है खेल कूद। एक समय में अनेक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति होते हैं सृजनशील। यदि प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध प्रबल है तो व्यक्ति के विचार में कौन सा तत्व प्रबल होगा? तरकड़ा। सृजनात्मकता का अत्यधिक जोर दिया गया 1945 के बाद। 1945 के बाद यदि प्रमस्तिष्क का दायां गोलार्ध प्रबल हो तो व्यक्ति के विचार में कौन सा तत्व प्रबल है? सृजनशीलता। सृजनात्मकता का प्रभाव पड़ता है वातावरण, अभिवृद्धि, अधिगम। अधिक सृजनशील व्यक्ति हो सकता है अधिक बुद्धिमान, कम बुद्धिमान वाला, ये भी दोनों सृजनशील व्यक्ति में पाया जाता है। अपनी बात पर दृढ़, डरपोक, जटिल घटनाओं में रुचि सभी। सामान्य सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि होती है उच्च। गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर सृजनशीलता के कितने तत्वों का उल्लेख करते हैं? 5। सृजनशील बालक की विशेषता है अंतर्दृष्टि, मौलिकता, बोधगम्यता सभी। सृजनशील बालक के गुण हैं समायोजन, सौंदर्य, विनोद प्रिय सभी। शिक्षा जगत में सृजनात्मकता का प्रयोग होता है अधिगम में। मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है किसने संबंधित है? सृजनशीलता। वी के पासी का संबंध किस विश्वविद्यालय है? इंदौर। सृजनशील व्यक्ति वही होता है जो इदम, अहम और परा अहम में समन्वय करता है। मत है फ्रायड का। वी के पासी कितने उप परीक्षण का उल्लेख किया है? 6। करके सीखना किस विधि में प्रयोग होता है? मॉन्टेसरी प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन सभी में। जन्मजात सृजनशील व्यक्ति थे गांधी, रामानुज, विवेकानंद सभी। सृजनात्मकता में कितने तत्व होते हैं? 4। सृजनात्मकता के प्रवाह तत्व में कितने अंग होते हैं? 4। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं उद्भवन। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मकता चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? अनुत्क्रमणीयता। निम्न कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलने को प्रस्तुत करता है? ए यानी प्रतिभाशाली, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, अधिगम, असक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, सृजनात्मक, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, आसानी से विचलित होने की आदत। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है।